Hello everyone, welcome you to all. I am Suman Tyagi from Kids Valley Baghless School, Banmore. This is Vyakaran Both Bhag 7 book. Bhag 7 ka means class 7. So dear student, we will continue your classes by digital classes. These are contents. चैप्टर फर्स्ट, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा का मीन्स होता है हम दैनिक जीवन में हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और वह हमारी भाषा को समझ लेते हैं। लिपि का मीन्स होता है कि हमारी भाषा किस लिपि में राइट है। व्याकरण का मीन्स होता है भाषा का शुद्धिकरण। समाज में रहकर मनुष्य के मन में भांति भांति के विचार आते हैं तथा अनेक प्रश्न उठते हैं। उन्हें दूसरों के सम्मुख रखकर वह उनका समाधान चाहता है। मतलब मनुष्य को समाज में रहकर उनके मन में बहुत सारे प्रश्न या बहुत सारे विचार आते हैं और वह उनको दूसरों के सामने रखकर उनका समाधान चाहता है। इस कार्य के लिए वह भाषा को माध्यम बनाता है। मतलब इस कार्य को करने के लिए भाषा को माध्यम बनाता है क्योंकि वो भाषा के द्वारा ही सारे विचारों को रखता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विकास में विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन भाषा है। इस प्रकार मतलब जो सामाजिक व्यवहार है या सामाजिक विकास में विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख जो साधन है वो भाषा है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपने भावों या विचारों को प्रस्तुत करते हैं। अपने विचारों को प्रकट करने के अन्य साधन भी हैं। रेलवे में हरी बत्ती या हरी झंडी दिखाकर यह संकेत दिया जाता है कि गाड़ी चले। मतलब रेलवे में हम देखते हैं कि हरी झंडी दिखाते हैं जिससे यह संकेत होता है कि गाड़ी चले। कंडक्टर बस को चलाने और रोकने के लिए अलग अलग तरह की सीटी बजाता है। चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों द्वारा वाहनों को आने जाने के संकेत देता है और यातायात को नियंत्रित करता है। मतलब चौराहे पर जो सिपाही खड़े रहते हैं वो ये संकेत करते हैं, मतलब जैसे वाहन के आने जाने के लिए संकेत करते हैं और जो यातायात के साधनों को भी नियंत्रित करते हैं। स्थानीय निकाय अपनी बात कहने के लिए कई तरह के संकेत और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है बताइए। मतलब आपको ये संकेत दिए गए 3, इनके द्वारा क्या संकेत दिया जा रहा है आपको ये बताने। फर्स्ट का मीन्स है कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो हमारी गाड़ी है जैसे वाहन है उनको सीधे में जाना है। मतलब हमें दिख रहा है कि ये सीधे जाना है। और इस संकेत का मीन्स है कि अपना कचरा डस्टबिन में ही डालें, ये स्मोक ना करें। लेकिन संकेतों, इशारों और चिन्हों को सही अर्थ में भाषा नहीं कह सकते। मतलब इनको हम सही अर्थ में भाषा नहीं कह सकते हैं। भाषा तो भाव और विचार प्रकट करने वाले उन ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव मुख से निकले हों। मतलब हम भाषा क्या कह सकते हैं, जो मानव के मुख के द्वारा जो भाव या विचार प्रस्तुत हुए हैं। इस प्रकार भाषा में वाणी और अर्थ दोनों आते हैं। मतलब भाषा के अंदर वाणी और अर्थ दोनों आते हैं, इसीलिए यह कहना उचित होगा कि भाषा सार्थक होती है। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा के रूप, प्रयोग के आधार पर भाषा के 2 रूप दिखाई देते हैं। मतलब प्रयोग के आधार पर भाषा के 2 रूप हैं। फर्स्ट वन मौखिक भाषा, सेकंड है लिखित भाषा। तो फर्स्ट मौखिक भाषा का मीन्स है यह भाषा का मूल रूप है जिसमें मन के भाव बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं। भाषण और वार्तालाप भाषा के मौखिक रूप हैं। सेकंड है लिखित भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें मन के भाव लिखकर प्रकट किए जाते हैं तथा पढ़कर समझे जाते हैं। भाषा के लिखित रूप की सहायता से आप प्रस्तुत पुस्तक को पढ़ रहे हैं। मतलब जो पुस्तक में लिखा हुआ है ये लिखित रूप है और जो लिखित रूप है उसी को आप पढ़ रहे हैं। भाषा फर्स्ट यह भाषा का निश्चित और स्थायी रूप है। मतलब जो लिखित रूप होता है वो भाषा का निश्चित और स्थायी है। मतलब ये जो राइट है ये ट्रू है। जैसे निश्चित है तो ये भाषा का एक स्थायी रूप है। यह भाषा को सुरक्षित रखता है और ज्ञान विज्ञान को भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है।
मतलब जो लिखित भाषा होती है वह एक सुरक्षित भाषा है, मतलब ये ज्ञान को सुरक्षित रखती है और ज्ञान विज्ञानों को भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित करती है, मतलब काफ़ी पीढ़ियों तक ये हस्तांतरित होती रहती है। यह भाषा को मानकता भी प्रदान करता है, मतलब मानकता का मीन्स ये होता है कि वह भाषा जो विद्वानों के द्वारा बोली जाती है, टीचरों के द्वारा बोली जाती है, वो मानक भाषा होती है। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई न कोई चिन्ह होता है जिसे वर्ण कहा जाता है। भाषा में इन वर्णों की जो बनावट होती है अर्थात इन्हें लिखने का जो ढंग है उसे लिपि कहते हैं। मतलब भाषा को जो वर्ड्स लिखे जाते हैं भाषा में है, लाइक जैसे अ से ज्ञ तक जो वर्ड्स हैं ये लिपि है भाषा की। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह वाई से दाईं ओर लिखी जाती है, मतलब जो देवनागरी लिपि वाई से मीन्स इस तरफ से, ये बाईं ओर, ये जैसे लिखित भाषा ये यहाँ से राइट है, ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। मतलब जो उर्दू भाषा है, जो फारसी लिपि है, ये दाईं ओर से, दाईं मीन्स इधर से राइट करें, जैसे है रोमन लिपि इस तरह इधर से राइट करें, ये दाईं ओर से राइट करना है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। मातृभाषा, बच्चा जिस परिवार में पलता और बड़ा होता है उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है वही बच्चा सबसे पहले सीखता है। यह भाषा मातृभाषा कहलाती है। मतलब जो हम परिवार से भाषा सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। सो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में यही स्टॉप करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।